नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ ये भारत की बात है। आज सबसे पहले दर्शकों बात होगी प्रधानमंत्री देश के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक आई वो कैसे आ सकती, उसके बारे में किस तरह की टिप्पणियां की गई। सोचिए, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री अचानक भीड़ के बीच घिर जाएं, अचानक एक फ्लाईओवर जिससे ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, दोनों तरफ बैरिकेडिंग है, कारों का काफिला, कहने के लिए एसपीजी की गाड़ियां, आगे पंजाब पुलिस का काफिला, पायलट एक नहीं अनेक, लेकिन सब अटक गए, टस के मस, हिल नहीं सके। तो यह कितनी शर्म की बात है जिस देश में अतिथि यानी मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आपके हमारे घर में अलग अलग भाषाओं में यह फर्क नहीं पड़ता आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं या केरल में, गुजरात में रहते हैं या फिर उत्तर पूर्व में, अपनी अपनी भाषाओं में यह कहा जाता है। लेकिन उसी देश के प्रधानमंत्री को उसी के देश के एक राज्य में एक फ्लाईओवर पर 5 या 10 मिनट तक नहीं बल्कि पूरे 20 से 25 मिनट तक इंतजार करना पड़े। लेकिन अब इस रास्ता रोको कांड की परतें परत दर परत खुल रही हैं, एक कर एक सच बाहर आ रहा है और आना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की बात, नकाब के पीछे साजिश का हर किरदार सामने आने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ 5 जनवरी को खिलवाड़ किया गया। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था। एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं जो इस दावे पर मुहर ही नहीं बल्कि काउंटर सपोर्ट सबूत दे रहे हैं। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को विदेश 7 समंदर पार से फोन आ रहे हैं, फिर धमकाया जा रहा है और फिर दोहराया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का रास्ता उन्होंने क्यों रोका, और हां, उन्होंने ही रोका। हमने यानी खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पिछली बार कॉल इंग्लैंड से आई थी, तो इस बार कनाडा से आ रही है। यह 7 समंदर पार का क्या कनेक्शन है जी? हल्का सा इंडिकेट किया था हमने आपको। जरा पन्नू साहब की तस्वीर आ गई, ये देखिए जरा। ये जो पाकिस्तान की आदत है कि कान सीधा नहीं घुमा के पकड़ते हैं, अब ये परत दर परत खुल रहे हैं। इस कॉल के बाद ये तो हो गया, ये तो साबित हो गया कि रोज 120 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान तो खतरे में थी उस दिन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उस दिन एक बड़ी साजिश रची गई थी। इस बात को आज अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने भी पुख्ता कर दिया। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष तक पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन उसी अकाली दल, उसी शिरोमणि अकाली दल, हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल साहब के जो गठबंधन वाले दल है, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माफ कीजिएगा मेरे बार हर बार गड़बड़ हो जाती है, बहन जी की बीएसपी, उसके सांसद, उसके नेता सवाल उठा रहे हैं। तो हाथी के 2 दांत, एक इधर एक उधर। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त पंजाब सरकार पर हमलावर है। जी हां, आपको उन आरोपों के बारे में भी हम बताएंगे और साथ ही इस साजिश के हर किरदार और कितने किरदार वो सब बताएंगे। आज ये भारत की बात है में। लेकिन दूसरी बड़ी खबर होगी आज सुप्रीम कोर्ट की जांच से किस किस पर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, जिसका गठन किया गया है, इस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा होंगी, एनआईए के डीजी होंगे, चंडीगढ़ के डीजीपी भी होंगे और ये हाई लेवल कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। हर किरदार से पूछताछ किया जाएगा। फ्लाईओवर से लेकर पंजाब सरकार के अधिकारियों तक से सवाल किए जाएंगे, जिसके बाद इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। ये भारत की बात है में आज हम आपको इस कमेटी की पूरी जानकारी देंगे। ये भारत की बात है में तीसरी बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव से पहले जो हलचल, जो भगदड़ सी मच गई। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। कल योगी सरकार के एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, तो आज कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो चुनाव से पहले मौका पॉलिटिक्स का खेल खेलना चाहते हैं। जोड़ तोड़ की इस सियासी बेला में 5 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और दुश्मनी दोस्ती में, इस सियासी पिक्चर में हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपना
अपना यानी उनका अपना नफा नुकसान देख रहा है। लगभग आधा दर्जन विधायकों ने कमल का साथ छोड़ दिया और नए सियासी ठिकानों की या तो तलाश कर रहे हैं या फिर अखिलेश की साइकिल का जो कैरियर है वो बड़ा होता दिख रहा है। लेकिन क्या वो साइकिल लाइन पार करा पाएगी? क्या इस बिना इंजन की साइकिल में ये जो नेता बैठना चाहते हैं सफल होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है, जिसने अच्छा काम किया है उसको जिताएं। इस पॉलिटिकल ड्रामा के सेंटर में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो बागियों को अपनी साइकिल पर बिठा रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर मकसद एक ही है कि अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाई जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब बोझा इतना बढ़ जाएगा तो बिना इंजन की साइकिल इतनी तेज जा पाएगी? लेकिन उसी के साथ साथ असलियत यह भी है कि योगी आदित्यनाथ को अगर कोई टक्कर देने के स्वरूप में भी है, पास पहुंच रहा है या नहीं, लेकिन अगर कोई टक्कर देने के स्वरूप में भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। 2022 में यूपी की सत्ता तक का सफर तय कर पाएगी समाजवादी पार्टी? इस सब के बारे में होगी बात, लेकिन सबसे पहले तो यह था 5 मिनट में भारत। और एक बार फिर कह रहा हूं, आखिरी खबर में जो कहा, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी है जरूरी, बहुत ध्यान। ये नहीं सिर्फ बोलना फैशन है, देख रहे हैं ना 11% हो गया है। 1,92,93,94,000 केस, हल्के में मत लीजिए। लोग कह रहे हैं लाइट है, स्ट्रांग है, लाइट स्ट्रांग, जब हो जाता है तब पता लगता है दर्शकों। मास्क पहनिए, किसी के भी साथ हैं तो दूर रहिए, 2 गज की जरूरत। अब सबसे बड़ी खबर आज की, प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था, फिर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्नी साहब प्रियंका गांधी को जानकारी दे रहे थे। क्या उन्होंने होम सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की? क्या उन्होंने एसपीजी के चीफ से बात करने की कोशिश की? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की कोशिश की? क्या उन्होंने पंजाब के गवर्नर से बात करने की कोशिश की? किससे बात करने की कोशिश की? या चन्नी और सिद्धू साहब दोनों एक हो गए हैं? क्योंकि सिद्धू साहब तो उनको भावी मुख्यमंत्री भी नहीं मानते। लेकिन चलिए, दोनों साथ हो गए, प्रियंका गांधी को दोनों ब्रीफ करने में लगे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि कौन कितना बड़ा उनका फेथफुल है। सबसे पहले बताएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, कैसे हो सकता है? कौन कर रहा था ये? कैसे? वो सब बताएंगे हम आपको। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे ही नहीं, उनकी सुरक्षा ऐसे ही नहीं बस शुरू हो जाती। उनकी सुरक्षा एसपीजी जो लोग कहते हैं ना, जरा ग्राफिक पे आइए डायरेक्टर साहब, वो जो एसपीजी है क्या, और एसपीजी की सुरक्षा के बारे में हम सब बताएंगे आपको। एसपीजी की सुरक्षा के बारे में सब बताएंगे, कितने कमांडो कहां कैसे कब तैनात रहते हैं, कौन सी बंदूक, कौन सा बैग, कौन सा वायरलेस, आपको पता है? जो ये इतने आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पे लग रहे हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उससे पहले मैं आपको जरा बता दूं एक एक चीज के बारे में। प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा घेरा होता है और जो कमांडो करते हैं वो होते कौन है, पहले इसी ग्राफिक पे रहिएगा। एसपीजी होता क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जितने भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग द आर्मी, द पैरामिलिट्री फोर्स, द पुलिस, उसके जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं उनको चुना जाता है एसपीजी में। अब इनके पास जो गैजेट्स होते हैं, जरा उसके बारे में आपको बता दूं। स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा है। सबसे पहली बात, ये जो बड़ा स्मार्ट दिखने वाला काला चश्मा होता है, वो सिर्फ स्मार्ट नहीं साहब, वो काम भी करता है। आंखों का मूवमेंट सबसे पहले छिपाता है। आंखों की पतलियां, पता नहीं लगता इधर देख रहा है कि उधर, इधर देख रहा है कि इधर। अब मैं कैमरे में देख रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मैं कैमरे में देख रहा हूं। चश्मा पहने हो तो मैं इधर देख के भी बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं देख रहा हूं। पीछे से हर तरफ नजर रखते हैं। ये ब्लास्ट के वक्त आंखें बचाता है। ये बुलेट प्रूफ होता है, बैलिस्टिक प्रूफ चश्मा होता है। ऐसे ही नहीं कि गए और खरीद लाए दुकान से काला चश्मा, हीरो लगने के लिए नहीं पहना जाता। ईयर प्लग, अगली बड़ी चीज, कानों में ईयर प्लग सभी कमांडो को संपर्क में रखता है। हेडक्वार्टर से भी संपर्क साधा जाता है, दूसरे गार्ड को खबर देते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का काफिला चलता है तो उसमें एक जैमर होता है। आपने देखा होगा, आपने तस्वीरें देखी हैं, उसमें एक गाड़ी चल रही होती है, ज्यादातर वो एसयूवी होती है, जिसमें लंबे लंबे डंडे निकल रहे होते हैं, लंबे लंबे एंटीना से निकल रहे होते हैं लोहे के, या तो बड़ी बड़ी चक्रियां लोहे के, इतने बड़े बड़े वेट्स, जिसे डंबल कहते हैं, उस तरीके के बड़े बड़े डंबल वाली प्लेटें रखी होती हैं, उन्हें कहते हैं जैमर। उस गाड़ी को कहते हैं जैमर। किसी जमाने में
जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे तब ये जैमर एम्बेसडर गाड़ी में होते थे। उसके बाद बदले गए, सफारियों में आए, फिर अब दूसरी गाड़ियों में लगते हैं ये जैमर। और उस जैमर के चलते आप सिर्फ इसी ईयरपीस, जब प्रधानमंत्री का काफिला कहीं से निकलता है तो सारे मोबाइल डेड, आपका मेरा मोबाइल फोन बंद, ये मोबाइल बंद हो जाता है दर्शकों, मोबाइल बंद हो जाता है, सिर्फ ये ईयरपीस चलता है। और ये ईयरपीस सिर्फ जो एसपीजी या जो पुलिस की फ्रीक्वेंसी होती है उससे कनेक्टेड होता है और साथ में जो उनका सेंट्रल कमांड होता है उससे। फिर भी मुख्यमंत्री को यह मालूम है उनके पास खुद एसएसजी, एसपीजी नहीं, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप की सुरक्षा है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ भी यही प्रोटोकॉल है, फिर भी कह रहे हैं कि पुलिस को ऐसे कैसे हो गया। बुलेट प्रूफ जैकेट, तीसरी चीज बुलेट प्रूफ जैकेट, जो आगे वेस्ट जिसे कहते हैं, वजन 2.2 किलोग्राम, AK-47 की गोली भी इसे पार नहीं कर पाती। AK-47 सूट के अंदर भी पहने रहते हैं कई लोग, आप देखते हैं कई ऊपर पहनते हैं केवलार वेस्ट, कई अंदर पहनते हैं। P90 मशीन गन, ये नई बंदूकें हैं जो पिछले 2-3 साल पहले 900 राउंड प्रति मिनट, 900 राउंड, तिबारा दोहरा रहा हूं, P90, ये जो बंदूक आप देख रहे हैं इस कमांडो के हाथ में, इसे P90 कहते हैं। दे आर जस्ट नॉट ट्रिगर हैप्पी पीपल। P90 प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है। 900 राउंड, पूरी तरह से ऑटोमेटिक, रेंज 200 मीटर, बेल्जियम से बनी हुई है यह बंदूक। FN 2000 असॉल्ट राइफल, 850 राउंड प्रति मिनट, 850 राउंड प्रति मिनट, कंप्लीटली ऑटोमेटिक, पूरी तरह, रेंज 400 मीटर, यह भी बेल्जियम से बनी है। FN 57 हैंडगन, छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, एक बार में 20 राउंड फायर करती है, 50 मीटर तक की रेंज होती है, यह भी बेल्जियम में बनी है। ब्लैक बैग, ये बैग है दर्शकों, इस बस्ते के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, इस बैग के बारे में कि ये बैग क्या है साहब, इसमें कागजात होते हैं, इसमें क्या होता है, क्या प्रधानमंत्री को कागजों की इतनी ज्यादा जरूरत है, क्या कलम यहां नहीं, क्या कागज फाइल में नहीं रखे जा सकते, ये ब्लैक बैग क्यों? आप और हम जब ऑफिस आते हैं तो हमारे पास भी बैग होता है, टांगे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, लेकिन ये जो कमांडो पकड़ते हैं ना, ये ब्लैक बैग ऐसा ही नहीं होता। बैग नहीं, ये बुलेट प्रूफ शील्ड होती है जो प्रधानमंत्री को कवर करने के लिए होती है। गोलियां का असर नहीं होता उस पर, ब्लास्ट से भी बचाती है। गुप्त जेब में पिस्टल होती है इसके, लेकिन आपको पता है ये लगती है अटैची की तरह, और भगवान ना करे किसी भी हाई प्रोटेक्टिव के साथ अगर उस पर अटैक होता है तो उसमें एक बटन होता है, वो दबता है और वो अटैची जैसा वो खुल जाता है, कट, छतरी बन जाती है लंबी, रेक्टेंगुलर छतरी बन जाती है यूं। तो वो जो अटैची है वो चारों तरफ से खुल के यूं हो जाती है लंबी, और फिर वो प्रधानमंत्री के सामने रख दी जाती है। प्रधानमंत्री के सामने उस पे ना गोली का असर होता है ना छोटी बंदूकों का। समझ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री की जो अभेद सुरक्षा होती है, जो अभेद सुरक्षा जिसे भेद ना पाओ, उसके बारे में और थोड़ी जानकारी दे दें आपको। प्रधानमंत्री को एसपीजी 24 घंटे, 7 दिन, 24/7 365 जैसे कहते हैं, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन प्रोटेक्ट करती है। एसपीजी का मतलब होता है, जैसा मैंने आपको बताया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। पीएम और सिर्फ पीएम को एसपीजी आज की तारीख में प्रोटेक्ट करती है। एसपीजी के निशानेबाज हर कदम पर तैनात होते हैं, हर कदम पर। 1 सेकंड में आतंकी को मारने में सक्षम है ये जवान। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तरह ट्रेनिंग दी जाती है एसपीजी को, और उनसे भी बेहतर, माने मेरी बात। उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, MNF 2000 असॉल्ट राइफल, फुल्ली ऑटोमेटिक गन, 17 mm रिवॉल्वर, जिसे आधुनिक हथियार होते हैं उनके पास। पीएम के घर से बाहर आते ही पुलिस की भूमिका शुरू हो जाती है। एसपीजी जहां प्रधानमंत्री हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी आसपास का 100 मीटर का दायरा। अगर किसी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के 50 मीटर का दायरा एसपीजी अपने कंट्रोल में ले लेती है। फिर उसका आउटर पेरीमीटर पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ जवानों के पास होता है। फिर उसके आउटर का, यानी 3 घेरे का अभेद सुरक्षा कवच होता है। तो जो सबसे बाहर वाला होता है वो राज्य की पुलिस का होता है। अगर दिल्ली में होते हैं तो दिल्ली पुलिस करती है, किसी और राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की पुलिस करती है। राज्य में जाने पर स्थानीय पुलिस की भी भूमिका है। प्रधानमंत्री के जाने वाला रूट तय किया जाता है। पुलिस पीएम के रूट पर रिहर्सल करती है, 1 बार नहीं 2-2 बार।
नई दिल्ली में मैं आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, अगर वहां भी प्रधानमंत्री को सीईसी या पार्लियामेंट्री बोर्ड या किसी भी और बैठक के लिए जाना पड़ता है, या अगर कांग्रेस के जब सरकार होती थी तो मनमोहन सिंह जब जाते थे, सोनिया गांधी के पास उस समय एसपीजी थी, रूट ब्लॉक होता है और एक सड़क नहीं, कम से कम 2 सड़क, सेंट्रल दिल्ली जैसे इलाके में भी 2 सड़क, रूट ए रूट बी, और वो सिर्फ बहुत कम एसपीजी में भी बहुत कम लोगों को मालूम होता है लास्ट मिनट में कि प्रधानमंत्री कौन सा रूट लेंगे, रूट 1 या रूट 2, रूट ए या रूट बी। लेकिन यहां तो साहब सबको मालूम था, थाने के एसएचओ साहब तक को भी मालूम था, सबको मालूम था, बस चन्नी जी को नहीं मालूम, मुख्यमंत्री को नहीं पता। तो 10 मिनट तक यह रूट बंद किया जाता है प्राइमरी शुरुआत में, उससे पहले गाड़ियां जाती हैं, एक गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। आपको पता है जितने भी मंत्री हैं, सुन लीजिए, अगर प्रधानमंत्री निकल रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, अकबर रोड, अशोक रोड, पृथ्वीराज, जितनी रोड हैं आप नाम ले लीजिए, को हर रोड पे मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, सबके गेट के बाहर एक जवान खड़ा कर दिया जाता है और यहां पर्ची लगी होती है गुलाबी या पीली। हम पत्रकार हैं, हमें मालूम है, हम कवर कर रहे हैं इतने सालों से, अगर कोई खड़ा देखते हैं तो समझ जाते हैं पीएम का रूट है भैया, जल्दी निकाल लो, जाम ना लग जाए। लेकिन वो क्या है, मंत्री को भी अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं, किसी गाड़ी को सड़क पे खड़े होने की अनुमति नहीं, केंद्रीय मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई हो, रोक दिया जाता है। प्रधानमंत्री से प्रोटोकॉल में कोई ऊपर नहीं, सिवाय राष्ट्रपति के। जब राष्ट्रपति जाते हैं तो प्रधानमंत्री को भी रोक दिया जाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, मैं आपको इसलिए यह उदाहरण दे रहा हूं कि अगर अशोक रोड, अकबर रोड से निकल रहे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, आप नाम लीजिए साहब, वित्त मंत्री, सबके घर है, यहां रोक दिया जाता है। घर बंद, घर के आगे एक जवान, उनकी अपनी Z+Y, X जो सिक्योरिटी है सब अंदर, बोले कोई बाहर नहीं निकलेगा। और यहां पंजाब के मुख्यमंत्री बताना चाहते हैं कि सड़क पर इतने लोग जमा हो गए और किसी को मालूम नहीं। मैं नहीं मान सकता कि पंजाब के जाबाज पुलिस अफसर, पंजाब के जाबाज पुलिस अफसरों को यह मालूम नहीं था। मालूम था, पॉलिटिकल प्रेशर था, और अगर था तो बताना चाहिए। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। आपको नरेंद्र मोदी पसंद हो ना हो, राहुल गांधी पसंद हो ना हो, बात अलग है, सोनिया गांधी पसंद हो ना हो, कोई भी राजनेता पसंद हो ना हो, लेकिन अगर वो किसी पोजीशन पे बैठे, संवैधानिक पोजीशन, तो उस पोजीशन की इज्जत होती है। वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए ये इतने जब काउंटर किए जा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब पता लगता है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे मजाक में ले रहे हैं। पीएम के काफिले में 1 दर्जन गाड़ियों से भी ज्यादा हो जाती हैं। ये 1 दर्जन तो ऑफिशियल है, जब निकलता है काफिला तो गिनते रहिए, गिनती कम पड़ जाएगी साहब, गिनती कम पड़ जाएगी। इतनी गाड़ियां होती हैं, आगे भी पीछे भी। किस गाड़ी में कई बार प्रधानमंत्री होते हैं पता नहीं चलता, वो तो कैमरे वालों को पता होता है, वो लगा के रखते हैं, उन्हें पता है ये गाड़ी, पता लग जाता है, गाड़ी नंबर देख के, गाड़ी को मॉडल देख के, कौन सी गाड़ी है देख के पता लग जाता है। इतने सालों से कवर कर रहे होते हैं, नहीं तो आम जनता के सामने से निकल जाती हैं गाड़ियां, लोगों को पता नहीं चलता कि नरेंद्र मोदी कौन सी गाड़ी में है। और यही तो एसपीजी का काम है, कैमोफ्लेज। एक रंग की इतनी सारी गाड़ियां एक साथ निकाल दो कि पता ना चले। लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन पता था, उस दिन पता था। लेकिन ये यही नहीं रुक रहा, ये जो 7 समंदर पार से जो धमकियां आ रही हैं ना, इसको भी हल्के में मत लीजिए आप। ये जो 7 समंदर पार से उस दिन आया, कई लोगों ने कहा ये ऐश्वर्या कपूर इतना चिल्ला रहा है, इतना बोल रहा है, सही नहीं। आज फिर हुआ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकाया जा रहा है। तो आखिरकार ये है क्या पूरा प्रकरण, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस सब पर हमारी टीम ने बनाई है एक खास रिपोर्ट। देखिए, फिर जल्द वापस आते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए पहले। Help Modi regime and file cases against Punjab farmers. FSA is responsible for blocking Modi in Firozpur. सुना आपने, तो उस रोज प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रची गई थी, एक ऐसी खूंखार साजिश जिसके तार विदेश से जुड़े थे। तो ये मान लिया जाए कि जो उस रोज हुआ वो वाकई एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था, जिसके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे।
एक बार और सुनिए उस ऑडियो को जो बता रहा है कि साजिश कितनी बड़ी, कितनी खूंखार और कितनी संगीन थी। Supreme Court judges, remember 1984 genocide. You could not find one killer. You are quiet at thousands of the deaths of the Sikh farmers. If you help Modi today, Supreme Court judges, this will be the most disgraceful act that will be committed by you. ये महज एक ऑडियो नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ रची गई उस साजिश का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है, जिसको 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में अंजाम दिया गया। ये वो ऑडियो है जो बता रहा है कि सबसे बड़ी साजिश के तार सरहद के उस पार पाकिस्तान से होते हुए इंग्लैंड और कनाडा तक हैं। Messages from Six of Justice General Council from USA, and we take the responsibility for blocking Modi in Punjab. दरअसल एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को धमकी भरा फोन आया। पिछली बार जब कॉल आया था धमकी तब भी दी गई थी, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ देश का था। इस बार जो धमकी भरा फोन कॉल आया है वो कनाडा के नंबर से किया गया है। Not help Modi regime and file cases against Punjab Sikh farmers. FSA is responsible for blocking Modi in Firozpur. Supreme Court judges, remember 1984 genocide. You could not find one killer. You are quiet at thousands of the deaths of the Sikh farmers. If you help Modi today, Supreme Court judges, this will be the most disgraceful act that will be committed by you. Messages from Six of Justice General Council from USA, and we take the responsibility for. देखिए साहब, ये जो आदमी है ना, ये अपने आप को समझता है सुपरमैन। ये अपने आप को समझता है साहब, ये कोई आजकल एक को चलता है एवेंजर टाइप। ये लगता है भाई, इसको लगता है कि ये वहां से ऐसी वीडियो बनाएगा, इफेक्ट्स डालता है, बिल्कुल बिजली वाले पड़ 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 बिजली गिर रही। इनको लगता है कि भारतवर्ष में सब लोग घास खाते हैं, ये कुछ बोलेंगे लोग मान लेंगे। जैसे मैंने कल भी कहा था, ये जानबूझ के कुछ लोग हिंदू और सिखों के बीच में जो बंटवारा, जो बांटना चाहते हैं, ये उनके मुंह पे तमाचा होना चाहिए कि इतनी आसानी से नहीं बटेंगे। आप क्या समझते हैं भाई? राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पार्टियों के बीच, कांग्रेस कुछ कहे, बीजेपी कुछ कहे, अकाली कुछ कहे, बीएसपी कुछ कहे, सब कुछ कहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिरकार सबसे ऊपर देश होना चाहिए। और जब देश सबसे ऊपर नहीं होता, दिक्कत तब होती है, दिक्कत तब होती है। और जब हम कहते हैं ना खतरे में थे प्रधानमंत्री मोदी, तो सुनिए क्यों थे, क्यों बताते हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं, फिरोजपुर के मंदुकी में फंसा काफिला प्रधानमंत्री का। मंदुकी बेहद, जो मुंदकी है, ये बेहद संवेदनशील माना जाता है। ये जो पूरा इलाका है, कस्बा है, हल्का जिसे कहते हैं पंजाबी में, पाकिस्तान बॉर्डर से करीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है। बस कई बार पाकिस्तानी ड्रोन नवंबर में इस जगह के आसपास के गांव में मिले हैं, हैंड ग्रेनेड मिले हैं, टिफिन बम मिले हैं, विस्फोटक मिले हैं, कई बार मिले हैं। नवंबर 2021 में टिफिन बम बरामद हुआ, क्या इसे कोई झुठला सकता है? 15 सितंबर से अब तक 4 से ज्यादा टिफिन बम मिल चुके हैं फिरोजपुर में, सही या गलत? जलालाबाद से टिफिन बम मिले चुके हैं। 15 सितंबर 2021 को जलालाबाद में हुआ था ब्लास्ट। फिरोजपुर से सटा हुआ है जलालाबाद। 20 मिनट खुली सड़क पर रहे प्रधानमंत्री मोदी, और चन्नी साहब कहते हैं ओ किथे लैब्स, स्नाइपर अटैक का था खतरा, और चन्नी साहब कहते हैं किथे लैब्स। पेड़ों की आड़ से निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन चन्नी जी कहते हैं किथे लैब्स। प्रदर्शन की आड़ में हमला हो सकता था, ड्रोन अटैक हो सकता था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब कहते हैं किथे लैब्स। पाकिस्तान की तोपों की रेंज में था भारत का प्रधानमंत्री, लेकिन चन्नी साहब कहते हैं किथे है लैब्स। मेरे को दिक्कत इससे है, बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को जो बोलना है बोलिए, जनता निर्णय लेगी ना। वोट तो जनता को करना है ना, वोट तो आपको करना है, दर्शकों आपको करना है, चाहे यूपी हो पंजाब हो। योगी आदित्यनाथ, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रियंका गांधी या नवजोत सिंह सिद्धू के वोट डालने से ये लोग जीतेंगे क्या? जनता के डालने से जीतेंगे ना, आपके डालने से जीतेंगे।
निर्णय आपको लेना है। लेकिन इस सब के बीच अकाली दल के नेता मजीठिया, उनका दावा आया है, यहां बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो अकाली दल के साथ लड़ रही है वो सवाल कर रही है, लेकिन अकाली दल कह रहा है भाई कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है, हत्या की साजिश रची गई है, पीएम के खिलाफ खतरनाक साजिश थी, साजिश में चन्नी सरकार भी शामिल थी। ये कौन कह रहा है? मजीठिया साहब। सुरक्षा में सेंध का प्लान बनाया गया, प्रदर्शनकारियों को बैठाने का प्लान था, रास्ता रोकने की प्लानिंग की गई थी, मुख्यमंत्री निवास में। इतना बड़ा एलिगेशन किसी और ने अभी तक नहीं लगाया है, बीजेपी ने भी नहीं लगाया है, जो कि अकाली दल कह रहा है कि मुख्यमंत्री यानी चरणजीत सिंह चन्नी के निवास में रची गई प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक की साजिश। सिद्धू पर लगाए हैं गंभीर आरोप, डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल थे। ये कौन कह रहा है? हम नहीं, अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री मजीठिया साहब। इसी पर हमारी टीम ने एक खास रिपोर्ट बनाई है, सुनिए, क्योंकि एक एक किरदार इसमें महत्वपूर्ण है और एक एक शब्द भी। ये खास रिपोर्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पंजाब पुलिस तो पहले ही सवालों के घेरे में थी, अब संदेह का फंदा सीएम चन्नी तक पहुंच चुका है। देश के प्रधानमंत्री की यात्रा की गोपनीय जानकारी प्रियंका गांधी वाड्रा तक लीक करने को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं अब पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया ने गंभीर आरोप लगा दिया है। एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना। नहीं तो अगर पीपीसीसी प्रेसिडेंट जाता, आपने कोई खबर आई है कि 20 मिनट किसी सड़क के ऊपर फंसे हुए थे जीटी रोड पे? प्राइम मिनिस्टर कैसे फंस गए? सो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो एक प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल सकता है, मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं। पंजाब की कांग्रेस सरकार के साथ ही बीजेपी दिल्ली नेतृत्व पर भी सवाल उठा रही है। वहीं दूसरे विपक्षी दल भी कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। डीजीपी ने क्यों पूरी की पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा टीम को दिया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा कि प्रधानमंत्री जी का लाइफ का ऊपर थ्रेट हुआ, मर्डरस अटेम्प्ट हुआ। उनको पंजाब का मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग करना था या राष्ट्रपति को ब्रीफिंग करना था, लेकिन वो उसका बारे में ब्रीफिंग कर रहा था किसको? प्रियंका गांधी को। तो साहब ये तो है, एक नहीं कई मुख्यमंत्री, कई नेता बाहर आके बोले कि ये चन्नी साहब को नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजनीति जारी है और हम आप तक लाते रहेंगे क्षण क्षण की लेटेस्ट रिपोर्ट उस बारे में। वहीं अब बात करते हैं, रुक करते हैं जरा उत्तर प्रदेश का। भाई इलेक्शन आ रहा है, एक नेता नहीं कई नेता। और जब मैंने कल ये कहा कि भाई देखो 11th आवर में तो शायद कई लोग, दर्शक तो समझ गए, कई राजनेता और कई खास लोग जो एक मानसिकता वाले लोग हैं ना, वो 11th आवर शायद समझ नहीं पाए। 11th आवर का मतलब होता है साहब आखिरी क्षण में, आखिरी क्षण में। जब जैसे सुबह जब वो होता था भाई साहब, कई लोगों को मतलब एग्जामिनेशन देना होता था, तो आज सुबह है तो सुबह सुबह तबीयत खराब हो जाती है, उसे कहते हैं 11th आवर में तबीयत खराब होना। आखिरी क्षण में जब तबीयत खराब होती है ना, या आखिरी क्षण में जब टीचर खराब लगने लगे जिसने पूरा साल पढ़ाया है, तब दिक्कत है। मैंने कल भी समझाया था, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल में समझ आ जाता है क्या सही क्या गलत, लेकिन ये जो आखिरी क्षण, और लोग कंपेयर करते हैं कि ये देखो तुमने तब क्या बोला था जब एक नेता 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 8 महीने पहले गया, तो 8 महीने में और आज में समय में फर्क नहीं है। 6 महीने पहले और साल भर में और आज में फर्क नहीं है। साल भर पहले जाते, कौन सी पार्टी में नहीं होती है अदला बदली? दिक्कत सबको है, बीजेपी को भी है, उनको भी लग रहा है भाई 2 दिन में 2 नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब एक और नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और नेता, दारा सिंह साहब, दोनों मंत्री थे साहब, दोनों चले गए। प्रजापति विधायक थे, वो चले गए। एक के बाद एक हो रहा है, ये देखिए सर्कल चल रहा है और सब लोग बिना इंजन की साइकिल पे बैठने के लिए तैयार हैं।
वहां बात हो रही है डबल इंजन की सरकार की, यहां तो एक भी इंजन नहीं है साइकिल में, तब भी जा रहे हैं। तो क्या बात है? यह राजनीतिक अवसरवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर आप आखिरी क्षण में करते, पहले करिए, साल भर पहले था तो करते हिम्मत। जिन्होंने साल भर पहले किया, 6 महीने पहले किया, उनके पास तब भी एक एलिबी है, एक पॉइंट है कि देखो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं चला गया। ये आखिरी दिन जब दिल्ली में टिकट डिसाइड हो रहा है, तब आपको अचानक लगता है किसी भी पार्टी से। अब जो आज एक नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, क्या उन्हें अचानक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ आखिरी क्षण में कि बीजेपी अच्छी है और कांग्रेस खराब है? नहीं ना, उनको यह तय होगा कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें तय होगा कि नहीं। ऐसे ही एक समाजवादी पार्टी नेता आज भाजपा में ज्वाइन किए हैं, उनको भी क्या दिव्य ज्ञान आया? तो कहते हैं कि आंख बंद करो रोशनी चमकेगी, वैसा हुआ नहीं था। उनको पता था कि उन्हें एसपी से टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बीजेपी में आ रहे हैं। इसीलिए इन नेताओं को, जो भाई साहब इधर से उधर कूदे और उधर से इधर, आखिरी क्षण इन द 11th आवर, कंपेयर मत कीजिए, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर मत कीजिए। आखिरी क्षण में जो नेता इधर उधर जाता है वो सिर्फ अपने लिए जाता है। पर लोग तो कहते हैं साहब, कहने दीजिए, लेकिन असलियत यही है। जनता को निर्णय लेना है, आपको निर्णय लेना है, आप लोगों को, देश की जनता को जो वोट करेगी। मैंने कहा ना, ये जो दो नेता हैं आपके स्क्रीन पे, इनके वोट करने से ये लोग खुद मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, आपके वोट करने से। आपको निर्णय लेना है कि कौन अच्छा कौन गलत, कौन सही कौन नहीं। चाहे वो हरिओम यादव साहब हो, विधायक है, दूसरे नेता हो, कोई भी हो, ये लोग जो आखिरी क्षण में यहां से वहां जाते हैं, वहां से यहां जाते हैं और जनता को बोलते हैं देखो मैं 5 साल मंत्री बना रहा, अपने सीने पर पत्थर रख के। 5 साल मंत्री बने रहे साहब, 3 साल बन लेते, 2.5 साल बन लेते। 2.5 साल में तो अकल आ गई थी कि 4 साल 11 महीने 30 दिन में आई थी। यह बात उन लोगों को समझ नहीं आ रही, जिन लोगों को मजा आ रहा है ना कंपैरिजन में, कि साल भर जब पहले जब एक नेता गया था तब ये नहीं बोला था, इसमें अभी बोल रहा है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बात होती है, ये चीज है आखिरी क्षण में जाने को। आप समझते हैं ये जो समीकरण हम आपके सामने चला रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये यूपी का जातीय गणित है, यूपी का जातीय गणित। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलाइए डॉक्टर साहब, आराम से चलाइए, लोगों को मालूम होना चाहिए। ये 18% क्या स्वर्ण जातियां, यानी जो अग्रणी जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग 40, अनुसूचित जाति 22 और मुस्लिम आबादी 18%। 18 इधर 18 उधर, 40 इधर 22 इधर। देख रहे हैं आप? यह है जिसकी वजह से बड़ा नेता, बड़ी से बड़ी पार्टी मजबूर हो जाती है दर्शकों आखिरी क्षण में ऐसे नेताओं को लेने के लिए, क्योंकि वो जो 40% और 22% दिख रहा है ना आपको, उसकी बैकिंग होती है ऐसे नेताओं के पास। तो ये आपको निर्णय लेना है। मैंने कल भी कहा था, आखिरी क्षण में जाने वाले किसी को दिव्य ज्ञान साल भर पहले हो जाए तो तब भी समझ सकते हैं कि चलिए साहब, इतनी तो इन्होंने आंखों की शर्म रखी। अरे मैंने कल बताया था साहब, नोटिस देना होता है तो उसके लिए भी 3 महीने होते हैं, नौकरी छोड़नी होती है आम आदमी को। सिंपल, किसी को, आपको, हमको 3 महीने का नोटिस मांगते हैं मालिक लोग। खैर, जानकारी जारी रहेगी। आखिरी बात सिर्फ ये कर रहा हूं शो समाप्ति से पहले, कोरोना चल रहा है, कोविड है, रोज नंबर बढ़ रहे हैं, मास्क पहनिए, ध्यान रखिए अपना, और 2 गज की दूरी जरूर बनाइए, भीड़ की जगहों में मत जाइए, और जा रहे हैं तो सोशल प्रोटोकॉल को मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, एक सीट छोड़ के बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यह भारत की बात है।